जिसका सबको इंतजार था वो फैसला आ गया है। एंड गेट्स व्हाट, वही हुआ जिसका हमें डर था और हम आप सबको वक्त से पहले बताते जा रहे थे कि पहले भी ऐसा हो चुका है कि पाकिस्तान को एक ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया जाता है कि हम यूं नहीं करेंगे, हम भारत नहीं जाएंगे, भारत को इधर आना पड़ेगा। ये देखते हैं कैसे नहीं आते। पूरा मीडिया के थ्रू, अवाम के थ्रू एक माइंड बना के उधर की हवा चलाई जाती है। लेकिन क्यों? सिर्फ प्रेशर डालने के लिए। बात ज़हन में रखिए कि दुनिया की तारीख है और एक बहुत बड़ा फैक्ट है, यू कैन नॉट डिफेंड योर फेथ, इवन योर फेथ विदाउट इकोनॉमिकल पावर। जैसे वो कुछ, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि जिसके पास पैसा है वो जो मर्जी करता फिरे। ये फिर क्रिकेट तो क्रिकेट ना हुई। इस जेंटलमैन खेल को नहीं आई भारत। इवेंचुअली आपने हाइब्रिड मॉडल ही माना, जिसको आपने फ्यूजन का नाम दे दिया। अब कान चाहे यहां से पकड़ो चाहे यूं पकड़ो, कान ही पकड़ रहे हैं आप। तो बेहतर है कि आवाम को यहीं से पकड़ के दिखा दें। वो यही है कि आप हाइब्रिड पे ही मान गए। इसका मतलब है कि वो जो तलवार एक इंडियन मीडिया पाकिस्तान पे लटका रहा था कि ये ग्राउंड वक्त पे कंप्लीट नहीं होंगे, तो मेरे ख्याल में काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस है। और मोहसिन नकवी साहब ने भी थोड़ी देर पहले कजाफी स्टेडियम का विजिट किया। तो मेरे ख्याल में अब इंडिया ने तो पॉलिटिक्स की, पाकिस्तान के रंग में भंग डालने की कोशिश की, लेकिन हमने बहरहाल विन विन पोजीशन पर है। एंड में आके इन्होंने क्या करना होता है, वही कॉम्प्रोमाइज करना होता है। और एक दफा फिर पाकिस्तान ने जो है अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट का कॉम्प्रोमाइज किया और जो बड़ी बड़ी बड़के मारते थे कि हम हाइब्रिड नहीं खेलेंगे, नो मैटर व्हाट, कुछ भी हो जाए भारत को इधर आना ही पड़ेगा, ये सेफ कंट्री है, भारत यहां आएगी। जी आ गई भारत। भारत ने जो करना चाहता था वो किया और उसमें थोड़ा सा गिव एंड टेक किया। वो ये है कि ठीक है भाई तुम भी यहाँ आना, और कौन जानता है कि कल को क्या हो। बिकॉज क्या भारत ने पहले नहीं बोला था कि 5 टेस्ट मैच खेलने आएंगे? अब लिखत तो आ गया। क्या आईसीसी के चेयरमैन जय शाह नहीं है? क्या मोहसिन नकवी साहब अगले इवेंट तक यहाँ पे रहेंगे? तो आपने ये तस्लीम कर लिया एक सर पे कि पाकिस्तान शायद सेफ कंट्री नहीं है, क्योंकि इसलिए भारत नहीं आ रहा ना। उनका तो यही मौकिफ है पहले दिन से कि पाकिस्तान सेफ कंट्री नहीं है, हमारे प्लेयर्स यहाँ पे सेफ नहीं है। और आपने ये फैसला मान के उस पे जो है ना साइन कर दिए हैं। तो इसका मतलब है आप साथ मिल गए। मुझे ये बताए ना कि क्यों इतनी बड़ी बड़के मारते हैं। पिछले 20 साल से आखिरी दफा 2004 में आए, उसके पास कोई जवाब नहीं है। 8 में से 2008 में 20 साल, 16 साल से देखिए फातिमा एक मिनट, वो एसीसी का इवेंट था जो लास्ट टाइम हाइब्रिड हो गया ना, ये आईसीसी का इवेंट है। इन दोनों चीजों को आपने मिलाना नहीं है। मेरे ख्याल से भारत ने पावर शो की है। अगर आपको या पाकिस्तान को चीजें इनिशिएट करनी होती कि भारत के पास एक आईसीसी का टूर्नामेंट अलॉट हुआ होता, तो क्या पाकिस्तान भारत को किसी भी सूरत पे मना पाता कि वो फ्यूजन मॉडल पे खेले? पाकिस्तान भारत नहीं जाएगा, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता था, ऐसा कभी नहीं होना था। लेकिन भारत ने क्या किया है, उन्होंने जो कहा, या उनके प्लेयर्स जो बढ़के और चैलेंजेस करते रहे, उनको पता था कि हमारा बोर्ड जो है स्ट्रेट है, वो जो कहता है वो करके दिखाएगा। उन्होंने पहले ही 2-2 साल पहले बोल दिया था कि आईसीसी का टूर्नामेंट भी होगा तो भारत पाकिस्तान नहीं आएगा। और क्या पाकिस्तान सेफ कंट्री नहीं है? देखिए, हम तो एज ए पाकिस्तानी यही कहते हैं कि सेफ कंट्री है। इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर जाएगा कि भारत नहीं आ रहा, जिम्बाब्वे को क्या मैसेज जाएगा, इंग्लैंड को क्या मैसेज जाएगा? मुझे सिर्फ ये बताइए। और दूसरा ये बताइए, एक और क्वेश्चन, कि क्या पाकिस्तान, अगर इस तरह के पाकिस्तान ये चीज टेकअप करता कि हमने भारत जाके नहीं खेलना आउट ऑफ नोवेयर, क्या पाकिस्तान कामयाब हो जाता फ्यूजन रखने के लिए? बस ये बता दीजिए। हाँ, अवाम को क्यों डिसगाइज करते हैं, उनकी आंखों में क्यों धूल झोंकते हैं? एक प्रॉपर एजेंडे और प्लान्ड जो कैंपेन आप चलाते हैं, क्यों करते हैं ऐसी सारी चीजें आप अवाम के साथ? पहले दिन से उनको बता देना था कि अगर आपने इसी तरह एंड में घुटने ही टेकने थे तो आप क्यों उनके इमोशंस के साथ खेलते हैं लोगों के? एक चीज जो अब सब लोगों को पता चल गई, एशियन ब्लॉक ने भी आईसीसी बोर्ड मीटिंग में पाकिस्तान को फेवर किया कि ये क्रिकेटिंग रीजन नहीं है, ये क्रिकेट से हटके कुछ और है। तो यही तो मैं कह रहा हूँ कि आउट ऑफ नोवेयर कोई जवाब होता ना भारत के पास, तो फिर तो समझ में यार अहमद, तुम्हें पता है पिछले 20 साल से उसके पास कोई जवाब नहीं है। आप फिर फ्यूजन पे मान गए हैं और तस्लीम किया आपने सारी चीजों को, और फिर एंड में आपने आके ये कह दिया कि जी हम भी भारत नहीं जाएंगे। ओ भाई, आईसीसी का टूर्नामेंट था, ये एसीसी का एशिया कप नहीं था कि आप हाइब्रिड पे मान गए हैं। और आप उनके घर जाए ना जाए, उन्होंने चीजें इनिशिएट की हैं। इंडियन मीडिया पिछले एक हफ्ते से ये भी कह रहा था कि पाकिस्तान के ग्राउंड शायद रेडी नहीं हो सकेंगे। तो ट्यूसडे को जो आईसीसी का डेलीगेशन था उसने कजाफी स्टेडियम का विजिट किया, वहाँ जो कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा था, और आज वो नेशनल स्टेडियम कराची में आए। जब उनका विजिट कंप्लीट हुआ है तो उसके 1-1.5 घंटे बाद अनाउंसमेंट आया था। आज वो बात सच हो गई कि आईसीसी का टूर्नामेंट चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान को अलॉट हुआ था और पाकिस्तान ने उसको अपने हाथों से गवा दी, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट अपनी हाथों से गवा दी। और भारत को पाकिस्तान बुलाने का एक जो सुनहरी मौका था कि उनके प्लेयर्स को यहाँ खेलते हुए देखने का, हमारी अवाम का जो एक ख्वाब बड़े अरसे से चल रहा है, विराट कोहली के जो फैंस हैं, रोहित शर्मा के जो फैंस हैं, बुमराह के जो फैंस हैं,
पैंट के जो फैंस हैं वो उनको जो यहां देख सकते थे, लेकिन एक दफा फिर हमारे बड़ों ने जो ओहदेदार हैं हेल्म ऑफ अफेयर्स पे जो बैठे हुए हैं, अपनी नाकिस और वीक पॉलिसीज की वजह से, गवर्नेंस की वजह से इस टूर्नामेंट को यूं गवा दिया। और अब वो बात ये है कि आप उनको पहले मनाएं जिनकी बात करते हैं जेंटलमैन, जो जेंटलमैन लगाते हैं, जिनके जेंटलमैनों ने शुरू किया वही भी घुटने टेके उनके सामने। अगर वो सीधी हो जाए, इंडिया अगर पाकिस्तान आ जाता है ये बड़ी न्यूज है, इंडिया पाकिस्तान नहीं आ रहा ये बड़ी न्यूज नहीं है, क्योंकि अगर इंडिया पाकिस्तान आएगा तो वेन्यू इधर आएगा, सारा पैसा इधर आएगा, इंडियन ब्रॉडकास्टर इधर आएंगे, पाकिस्तानी इकोनॉमी खुद ब खुद इंक्रीज होगी, पीएसएल खुद ब खुद इंक्रीज होगा। क्योंकि पाकिस्तान ने अहमद अगले 3 साल के लिए पाकिस्तान ने भी कह दिया ना कि हम इंडिया नहीं नहीं, पाकिस्तान ने तो सर ये देखे विन हो गई भारत की, बिकॉज भारत ने आउट ऑफ नोवेयर पाकिस्तान को अनसेफ करार दिया है। पाकिस्तान ने तो भारत को अनसेफ करार दिया। मेरे ख्याल में अगर हम जीते नहीं है तो हम हारे भी नहीं। भारत को यहां बुलाने का मौका जो था एक दफा फिर अपने हाथों से स्लिप करवा दिया। और दूसरी तरफ भारत एक स्ट्रेटेजिकली चला, कामयाबी से चला, ठीक है, पावरफुल है, बोर्ड उसके साथ थे, हर एक चीज है। जो जय शाह है वो आईसीसी के भी चेयरमैन बन गए हैं, चीजें उनकी फेवर में इस तरह गई, लेकिन हमारा मौकफ इस दफा बहुत ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए था। तो सर थोड़ा सा ब्रॉड देखिए, मेरे ख्याल से यहाँ पे पाकिस्तान को जो पाकिस्तान की जीत होगी, we will play good cricket and we are good hosts and we do a successful event. We need to host a successful event. बात है, एक शख्स जो है पिछले 16 साल से कहता है कि मैं आऊंगा, नहीं आता, ठीक है, वो नहीं आ रहा, वो उसकी एक मंशा गलत है। अहमद भैया तो मेरी भी बात सुन लो। नहीं, gentlemen, I think I don't want to. There is no argument. ये मैंने कोई बहस के लिए खोला भी नहीं थी टॉपिक. This is just facts that are there. This Champions Trophy will be hosted by Pakistan. Yes, भारत न्यूट्रल वेन्यू पे खेलेगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। दोस्तों आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 को लेकर गुरुवार को एक बड़ी अपडेट सामने आई है। दोस्तों आईसीसी ने अगले साल होने वाली चैंपियन ट्रॉफी की स्थिति पर सस्पेंस खत्म करते हुए यह घोषणा कर दिया है कि चैंपियन ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल के तहत खेला जाएगा। इसमें टीम इंडिया अपने सभी मैचों को न्यूट्रल वेन्यू पर खेलेगा। पाकिस्तान भी 2027 तक जो भी आईसीसी इवेंट होंगे भारत में होंगे वो भी न्यूट्रल वेन्यू पे ही अपने मैचेस खेलेगा। दोस्तों इस पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। आईसीसी का टूर्नामेंट था, अगर पीसीबी चाहता और राइट तरीके से केस को पुट अप करता तो ऐसा हो ही नहीं सकता था कि भारत पाकिस्तान ना आता, लेकिन कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज होता रहा। जिस तरह पहले अपने पर्सनल मफाद के लिए जो है कॉम्प्रोमाइज हुआ, लगता है ऐसा ही है कि इस दफा भी कोई गेम चल गई है और एक दफा और पाकिस्तान ने कॉम्प्रोमाइज कर लिया है। अब भारत को पाकिस्तान के अंदर देखने का जो ख्वाब था पाकिस्तानी अवाम का, या भारत के प्लेयर्स का जो पाकिस्तानी इन अवाम के आगे खेलने का जो ख्वाब था, वो अब चकनाचूर हो जाएगा। अगर इस इवेंट के अंदर चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर जो कि आईसीसी का इवेंट है भारत नहीं आया, तो अब भूल जाइए कि कभी भी भारत आएगा। भारत पाकिस्तान आता हुआ नजर नहीं आता। और इवेंचुअली आप ये कहते हैं जी गिव एंड टेक है, हम भी नहीं जाएंगे, भाईजान वो तानुकी सारा मसला ही बीसीसीआई का। बीसीसीआई ये चाह नहीं रहा कि पाकिस्तान की जो क्रिकेट है वो ऊपर जाए, वो सिर्फ ये चाह रहा है कि बीसीसीआई ऊपर है, पाकिस्तान नीचे है। जो आज तक होता आ रहा है, जो हम लोग अपनी होश में देख चुके हैं, वही चलता आ रहा है, क्योंकि उनके पास पैसा है। वो ये चाह रहे हैं कि हम लोग ऊपर है, इनका जो बोर्ड है वो नीचे है, हमारी ही मनमानी चले, वो चाहे आईसीसी का इवेंट हो या चैंपियन ट्रॉफी या वो चैंपियन ट्रॉफी या वो एशिया कप हो, वो कुछ भी हो, यही चाह रहे कि बस हमारी मनमानी चले। इसी वजह से जो बीसीसीआई का जो हेड है उसको आईसीसी का चेयरमैन उन्होंने बना दिया। कर रहे उनका मसला ये है कि उन्होंने इनिशिएट किया, उन्होंने कहा जी हमने नहीं आना, आपने कहा हमने भी आना, उन्होंने कहा वेरी गुड ठीक है। अगर आप ये उनको कहते कि हमने भारत नहीं आना तो वो आपको ये करने देते? जरा सोचे। इस अवाम से मेरा ये सवाल है कि अगर पाकिस्तान आईसीसी को कोई टूर्नामेंट अलाउ हुआ था, किया होता इंडिया को, पाकिस्तान ये फ्यूजन पे करवाने में कामयाब हो जाता? कभी भी नहीं, कभी भी नहीं होना था। चौथे नंबर पे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का बोर्ड है, लेकिन वो इस तरह घुटने टेकता है कि जिस तरह, और इस तरह यू टर्न्स लेता है अपनी हर बात पे कि पता नहीं कि देयर इज नेवर टुमारो। और शायद उन्होंने ये बातें यू टर्न ऐसे लेता है कि उन्होंने पहले दिन से यही स्टांस रखा हुआ था। जिस तरह पाकिस्तान ने कभी नहीं किया कि पाकिस्तान ने भी अगले 3 साल के लिए मना कर दिया। पास में हम लोग जा रहे थे, वो लोग नहीं आ रहे थे, लेकिन इस बार अगर टिट फॉर टैट हुआ, इंडिया ने मना किया तो हमने अगले 3 साल के लिए, और सारी डॉक्यूमेंटेशन हुई है, जबानी बात नहीं है। फातिमा एक और जो इंपॉर्टेंट चीज थी, इंडियन मीडिया पिछले 1 हफ्ते से ये भी कह रहा था कि पाकिस्तान के ग्राउंड शायद रेडी नहीं हो सकेंगे। तो ट्यूसडे को जो आईसीसी का डेलीगेशन था उसने कज़ाफ़ी स्टेडियम का विजिट किया, वहाँ जो कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा था, और आज वो नेशनल स्टेडियम कराची में आए। जब उनका विजिट कंप्लीट हुआ है तो उसके 1-1.5 घंटे बाद अनाउंसमेंट आया। तो इसका मतलब है कि वो जो तलवार है इंडियन मीडिया पाकिस्तान पे लटका रहा था कि ये ग्राउंड वक्त पे कंप्लीट नहीं होंगे, तो मेरे ख्याल में काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस है। और मोहसिन नकवी साहब ने भी थोड़ी देर पहले कज़ाफ़ी स्टेडियम का विजिट किया। तो मेरे ख्याल में अब इंडिया इसी तरह आप पागल बनाए और पूरी अवाम के इमोशंस के साथ आप खेलिए, लेकिन सच्चाई यही है कि जो उनके प्लेयर्स ने, उनके मीडिया ने, उनके एक्स क्रिकेटर्स ने जो पहले बातें की थी कि जाओ भाई नहीं आएंगे, अगर आईसीसी का टूर्नामेंट भी आ गया तो हम पाकिस्तान नहीं आएंगे,
और यही हुआ, एक दफा फिर आईसीसी का टूर्नामेंट आया और भारत की टीम कामयाबी से पाकिस्तान ना आने में कामयाब होगी, जो कि बहुत डिसअपॉइंटमेंट है और बहुत डिसअपॉइंटिंग चीज है। इस तरह यू टर्न लिए जा रहे हैं क्रिकेट बोर्ड के अंदर अपनी बातों से, कि जिस तरह कोई शर्म होती है, कोई थोड़ी सी हया होती है इंसान को, कि यार थोड़ी सेल्फ रिस्पेक्ट होती है कि नहीं यार। एक असल में पाकिस्तान ने जो पहले फैसला किया था कि हम पूरी चैंपियन ट्रॉफी जो है पाकिस्तान में ही कराएंगे, तो ये इसी पे रहते। अभी इंडिया वाले खुद उनके जो हैं, जो लाइक करते हैं क्रिकेट को, स्पोर्ट्स को लाइक करते हैं, वो खुद ये चाह रहे थे कि पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ है बिल्कुल सही है। वो कह रहे थे ऐसा ही होना चाहिए, इंडिया जाए पाकिस्तान। जो इंडिया के जो हैं मोदी सरकार, आप सबको पता है, वो चाहते हैं कि नहीं, वो अपना जो जिस मकसद वो लेके चले हैं कि उसी पे वो वोट लेते हैं और फिर वो इक़्तिदार में आ जाते हैं। तो ये जो एक सिनेरियो बना था, इसी पे डटे रहते, लेकिन एंड द एंड हर एक को पता था कि पाकिस्तानी जो है ये किसी ना किसी स्टेज पे आके ये आ जाते हैं, ये हमें पैसे मिल जाएंगे। $20 मिलियन हमने ले लिए। जी वही ना, पैसों की बात आगे जहाँ वहाँ पाकिस्तानी जो है वो आपको पता है फिर मतलब कि हमारा बोर्ड पहले हमेशा की तरह फिर से बिक गया। वो नजर आ रहा था, वो ऐसे होना ही था, वो इंडिया ने कभी भी नहीं आना था। देखें, सबसे पहले तो जब ये रिसेंटली इंडिया में जो वर्ल्ड कप हुआ है, पाकिस्तान की क्रिकेट टीम गई वहां पे, तो इस शर्त पे गई थी कि वो टीम यानी इंडियन टीम भी पाकिस्तान आएगी। मोरालिटी पे चीज है, ऐसे किस तरह हो सकता है कि बाकी की पूरी टीमें आ रही हैं, ऑस्ट्रेलिया आ रही है, बड़े बड़े नाम आ रहे हैं, इंग्लैंड आ रही है, उनके बड़े बड़े नाम आ रहे हैं, न्यूजीलैंड आएगी, उनके बड़े बड़े नाम आएंगे, तो उनको आप क्या जवाब देंगे मुझे बताएं, या उनको किस चीज की सजा मिलेगी कि वो एक मुल्क में आएंगे और वहां पे एक कंट्री नहीं आ रही इसलिए कि वो कहती है कि कंट्री सेफ नहीं है, तो उनके दिलों पे क्या गुजर रही होगी। दूसरा, उनको किस चीज की सजा है कि वो अपने मैच भारत से जो है ना यहां से फ्लाई करके जाएं और दुबई या कोलंबो जहां पे भी जाके खेलेंगे, तो वो ये मैचेस वहां जाके खेले, क्यों खेलें, वो किस लिए खेले, किस वजह से खेले, आपने उनको किस तरह का कंफर्ट दिया? ने तो पॉलिटिक्स की, पाकिस्तान के रंग में भंग डालने की कोशिश की, लेकिन हमने बहरहाल विन विन पोजीशन पर है। मेरे ख्याल में अगर हम जीते नहीं है तो हम हारे भी नहीं है। ठीक है राशा, आपको क्या लगता है क्वेश्चन करना चाहता हूं भट्टी साहब से, प्लीज अलाउ मी, एक क्वेश्चन भट्टी साहब से करना चाहता हूं। भट्टी साहब मुझे ये बताइए कि क्या पाकिस्तान सेफ कंट्री नहीं है? देखें, हम तो एज ए पाकिस्तानी यही कहते हैं कि सेफ कंट्री है। इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर जाएगा कि भारत नहीं आ रहा, जिम्बाब्वे को क्या मैसेज जाएगा, इंग्लैंड को क्या मैसेज जाएगा, मुझे सिर्फ ये बताइए। और दूसरा ये बताइए, एक और क्वेश्चन, कि क्या पाकिस्तान अगर इस तरह के पाकिस्तान ये चीज टेकअप करता कि हमने भारत जाके नहीं खेलना, आउट ऑफ नोवेयर, क्या पाकिस्तान कामयाब हो जाता फ्यूजन रखने के लिए? बस ये बता दीजिए, हाँ और ना में जवाब दे दीजिए। देखिए, पाकिस्तान ने अहमद अगले 3 साल के लिए पाकिस्तान ने भी कह दिया ना कि हम इंडिया नहीं, पाकिस्तान ने तो सर ये देखिए विन हो गई भारत की, बिकॉज भारत ने आउट ऑफ नोवेयर पाकिस्तान को अनसेफ करार दिया है। पाकिस्तान ने तो भारत को अनसेफ करार आते साथ ही आपने उनका कंफर्ट छीन लिया है। जो यहाँ पे आके कहीं और जाएंगे, क्या बातें करेंगे वो यार, कि किधर फंस गए हैं वो आके, तो ये सारी चीजें आपने देखनी नहीं थी। और फिर आप कहते हैं कि जी उन्होंने साइन कर दिया है और पाकिस्तान भी वहां नहीं जाएगा, तब देखेंगे, तब ये चेयरमैन साहब रहते हैं नहीं रहते, ये बोर्ड होता है नहीं होता। वो जिस तरह उन्होंने पहले वादा किया था, जब आपने हाइब्रिड किया था कि वो 5 टेस्ट मैचों की सीरीज खेलने पाकिस्तान के लिए आएंगे, क्या वो आ गए? तो अब इस चीज की क्या गारंटी है कि वो जो है अब साइन करके दोबारा से, वो आप जो कह रहे हैं कि हाँ जी आपका टूर्नामेंट जो होगा वो भी फ्यूजन पे होगा और बाहर खेला जाएगा, वो इसकी क्या गारंटी है सबसे पहले कि ये होगा? और दूसरा, क्या फर्क पड़ेगा चैंपियन ट्रॉफी 2025 में खेलने के लिए? लेकिन ऐसा अब नहीं हुआ, क्योंकि वो जो कमिटमेंट करते हैं वो उसके ऊपर पूरा नहीं उतरते, क्योंकि वो नवाब हैं, वो इसके ऊपर वो समझते हैं कि ये हमारी सारी की सारी दादागिरी है, इसके ऊपर हमारा कब्जा है, हमारा कंट्रोल है, जो हमने करना है वो कर देना है। देखिए, सियासत से क्रिकेट को हमेशा के लिए पार्ट कर देना चाहिए, ये मैं नहीं कह रहा, ये बहुत सारे इंडियन जो शायकीन क्रिकेट हैं वो भी कहते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेट सियासत से हम उसको पीछे नहीं रख पा रहे। देखिए, सियासत से बड़ी बात जो है ना, मैं आपको एक बात बताता चलूं यहाँ पे, ये बात ज़हन में रखिए कि ये दुनिया की तारीख है और एक बहुत बड़ा फैक्ट है। You cannot defend your faith, even your faith, without economical power. तो यहाँ पे दुनिया में जो है ना वो माल की जंग है, ठीक है, अभी चल रही है। इकोनॉमिकल पावर जो है ना वो बेसिकली इंडिया के पास, इस वजह से आपको अभी सोचना पड़ेगा। मतलब इंडिया के पास पैसे हम कुछ भी नहीं कर सकते। हाँ, इतनी बड़ी इकोनॉमी लेके चल रहा है, तो इस वजह से वो कुछ, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि जिसका उनको इस चीज से फर्क पड़ता था कि उन्होंने पाकिस्तान नहीं आना, और वो करने में कामयाब हो गए हैं, और आप उन्हें रोक नहीं पाए, आप उन्हें बुला नहीं पाए, आपकी चीजें उस तरह की थी नहीं, आपके पास उस तरह के प्रोफेशनल लोग हैं नहीं, आपके पास उस तरह के मशवरा देने वाले लोग हैं नहीं जो कि पाकिस्तान की इज्जत और वकार का ख्याल रखें। एक दफा फिर पाकिस्तान ने जो है अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट खोई और भारत इस मामले में जीता है, क्योंकि भारत था जो कहता था हमने पाकिस्तान नहीं आना, और वो इस आईसीसी टूर्नामेंट के अंदर भी पाकिस्तान ना आने में कामयाब हुआ है। एक बार फिर
अपनी अच्छी स्ट्रेटजीज की वजह से, जो वो करना चाहता था, चाहे वो अच्छा काम है चाहे गलत काम है, हम इस पे नहीं जाते, लेकिन उन्होंने करके दिखाया, उन्होंने बताया कि वो कितने पावरफुल है, उन्होंने बताया है कि भारत दुनिया में क्या स्टेटस, पास पैसा है, वो जो मर्जी करता फिरे। ये फिर क्रिकेट तो क्रिकेट ना हुई। इस जेंटलमैन भाई, खेल पैसा को, फेंक, पैसा फेंक, तमाशा देख, कौन देखता है? पैसा फेंक, तमाशा कर रहे हैं देखता है यार, ना। इतनी अच्छी गेम है, आपको इसको कौन सा जेंटलमैन? वो जेंटलमैन तो उनके नीचे लगे हुए हैं। फैक्ट्री बनाने में कौन था वो जेंटलमैन? तो उनके साथ लगे हुए हैं। बातों बाबा, वो बात ये है कि आप उनको पहले मनाएं, जिनकी बात करते हैं जेंटलमैन, जो जेंटलमैन लगाते हैं, जिनके जेंटलमैन ने शुरू किया, वही भी घुटने टेके उनके सामने। अगर वो सीधे हो जाए तो इंडिया से अफगानिस्तान भी मिल गया इंडिया के साथ, कह रहा है हमें भी यहाँ पे देखिए ना, मैंने पहले दिखाया ना, ये बेसिकली एक तमाशा है, तमाशा। ग्राउंड भी जो खेल जो है ना, ये एक बाकायदा पूरा एक इकोनॉमिकल हब बन गया। क्या आप नहीं समझते कि ये जो हो रहा है गलत हो रहा है? नहीं, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है, लेकिन बात यह है कि आपने मनाना कैसे है? जिनकी बात कहते हैं कभी आप जेंटलमैन, या तो एक तरफ रहे ना, या तो जेंटलमैन रहे, या फिर इकोनॉमिकल पावर के उनके बराबर आए, या क्रिकेट का बॉयकॉट रखता है क्रिकेट के अंदर, और एक दफा फिर वो पाकिस्तान के साथ एक मजाक करने में कामयाब हो गया है, अपने मीडिया के थ्रू ही कामयाब हो गया है। यहां से हमारे चेयरमैन थे कि हर आए दिन बयान आ रहा था, वहां से उनका चेयरमैन था कि सिर्फ अपनी मीडिया से उसने जो है ना पॉलिसीज खेली हैं और प्यार प्यार से काम डाल के चला गया। और मुबारक हो आप सबको, एक दफा फिर पैसे तो आ जाएंगे, पैसे तो कमा लेंगे आप लोग, लेकिन मुबारक हो आपको, एक दफा फिर आपने वो डिसीजन लिया है कि पाकिस्तान की इज्जत नीचे गई है, अगर आप सही मायनों में मुझसे पूछेंगे। अपना ख्याल रखें। चैंपियंस ट्रॉफी की थोड़ी सी अपडेट थी, अब हम इसको लेके चलेंगे साथ और बताएंगे कि आप लोगों ने किस किस तरह के यूटर्न लिए हैं और क्या। एक और शहर है, अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उसको एक्सप्लोर करे तो मस्कत में, ओमान का शहर मस्कत है, वहां पर ग्राउंड है, लेकिन वो ग्राउंड इतना बड़ा नहीं है। पाकिस्तान इंडिया मैच के लिए या तो दुबई का स्टेडियम बेहतर है या कोलंबो का। मेरे ख्याल में कल जिस तरह प्राइम मिनिस्टर मिल रहे थे बांग्लादेश के जो इस वक्त सीईओ है, तो अगर पाकिस्तान ढाका का वेन्यू एक्सप्लोर कर ले तो मेरे ख्याल में ढाका में बड़ा मजा आएगा पाकिस्तान इंडिया के मैच। मैं आपको पता है, जब ये कल जो गुफ्तगू हम देख रहे थे वजीर आजम और जो बांग्लादेश में इंटरिम गवर्नमेंट के हेड हैं उनकी, जो निज़ाम है उबूरी निज़ाम, उसके सो बहुत सी बातें हो रही हैं, तो व्हाई नॉट ढाका भी हमारे लिए एक न्यूट्रल वेन्यू हो सकता है। मैं तो वहां चाहूंगी जहां हमें सपोर्ट मिले, पब्लिक सपोर्ट भी हो, हमारे पब्लिक सपोर्ट ढाका में भी मिलेगी व्हेन इट कम्स टू इंडिया पाकिस्तान मैच। राशिद भाई और बाकी लोग तो खेलते रहे हैं, सो आपका क्या ओपिनियन है? आपकी राय, आप मशवरा दे दें। आप लॉजिस्टिकली सबसे बेस्ट जो है वो दुबई एंड ओमान नजर आ रहा है। दुबई एंड ओमान जाना, अगर पाकिस्तान अगर 19 को खेलता है लाहौर में, उसके बाद फौरन फ्लाई करता है नेक्स्ट मैच के लिए। अगर हम कह लें कोलंबो लॉन्ग फ्लाइट है, ढाका से भी दूर है, फिर हम कहीं और जाते हैं। जद्दा की जो बात कर रहे हैं हम, सऊदी अरब की, बहुत इंटरेस्टिंग है ये। बीसीसीआई बहुत इंटरेस्टेड है, पीसीबी ने भी विजिट कर लिया है। इन मीटिंग में एक बहुत अहम चीज हुई है जो कि शायद अभी सरफेस पे नहीं आई है। लॉस है पाकिस्तान का और इंडिया का। वादे इस्लाम को किए थे और किस तरह अब कुछ जर्नलिस्ट और कुछ एक्स प्लेयर्स के थ्रू आप लोग अपना दावा ठीक करवाना साबित करेंगे और बताएंगे हाँ जी पाकिस्तान ने तो बड़ा अच्छा स्टांस ले लिया, हम भी नहीं जाएंगे। नहीं भाई, ये फिर से अवाम को पागल बना रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान के वहां जाने ना जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता उनको। उनका मौक़िफ़ था भारत का कि हमने पाकिस्तान नहीं आना, और वो इसमें कामयाब हो गए हैं। मुबारक एक दफा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कि उनको वो एक दफा फिर ना बुलाने में कामयाब हुआ है और कॉम्प्रोमाइज किया है। हाँ, पैसे आ जाएंगे लेकिन सेल्फ रिस्पेक्ट चली गई। दोस्तों, जैसा कि हमने वीडियो में देखा कि आईसीसी ने चैंपियन ट्रॉफी 2025 के मामले में एक बड़ी सी जानकारी शेयर की है। उसने बताया कि यह टूर्नामेंट हाइब्रिड मॉडल के तहत होगा। टीम इंडिया अपने सभी मैचों को न्यूट्रल वेन्यू पर खेलेगी। हालांकि अभी तक आईसीसी ने चैंपियन ट्रॉफी 2025 का शेड्यूल जारी नहीं किया है, क्योंकि भारतीय क्रिकेट बोर्ड कंट्रोल ने टूर्नामेंट के लिए टीम इंडिया को पाकिस्तान भेजने से इनकार कर दिया था। लिहाजा बीसीसीआई इस बात को मानने से आईसीसी ने हाइब्रिड मॉडल के तहत मुहर लगा दी। इसी के साथ आईसीसी ने पाकिस्तान को एक खुशखबरी दे दी है। दोस्तों, आईसीसी ने चैंपियन ट्रॉफी को लेकर अपनी वेबसाइट पर जानकारी शेयर किया है। आईसीसी ने कहा है कि भारत और पाकिस्तान के मैच 2024 से लेकर 2027 तक हाइब्रिड मॉडल के तहत ही होंगे। ये दोनों टीमें अपने मैचों को न्यूट्रल वेन्यू पर ही खेलेगी। यह नियम आने वाले आईसीसी इवेंटों में लागू होगा। अब आईसीसी जल्द ही चैंपियन ट्रॉफी 2025 का शेड्यूल जारी कर देगा। टूर्नामेंट आयोजन अगले साल फरवरी और मार्च में होना है। दोस्तों, इस पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं तथा वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।